नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। जी हाँ, 19 मार्च से उदित बुध करेंगे भाग्योदय। मकर राशि 1000% यह सब होकर रहेगा। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से बुध देव आपके जीवन में आपका भाग्योदय करने वाले हैं? इस दौरान आपके जीवन में आपको क्या महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व अच्छे रूप से करें। देखिए, बुध जो कि बुद्धि व्यापार के कारक माने जाते हैं, जब यह हमें माला माल करने पे आ जाते हैं, जब यह हमें धनवान करने पे आ जाते हैं, मतलब कि कुंडली में शुभ अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति तुरंत से अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेता है। बुध को धन का दाता माना जाता है। बुध देव बुद्धि और वाणी के कारक माने जाते हैं। 18 मार्च की सुबह 5:25 पे बुध देव देखा जाए जो इस समय आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में है, कुंभ राशि में है। यह अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ गए हैं। बुध के उदित होने से देखा जाए तो आपका भाग्य भी उदित होगा। यहाँ पर बुध देव जो है सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। देखिए, बुध का संबंध क्या है? बिजनेस व्यापार से है। तो जो लोग मकर राशि के जातक अगर व्यापारी वर्ग से हैं तो बुध के उदित होने से फिर से आपके जीवन में व्यापार में लाभ होने की शुरुआत हो जाएगी। बुध इस समय धन भाव में है और देखा जाए तो वक्री अवस्था में है। एक घर पीछे इनका प्रभाव है। ऐसे में पैसे का जो जुनून है वह आपके अंदर आपको इस समय देंगे। बुध देव इस समय व्यापार में आपको कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकते हैं। बुध हमारी सोच के हिसाब से कार्य करने का रास्ता दिखाते हैं। बुध हमें बुद्धि देते हैं, हमारे अंदर विवेक बढ़ाते हैं, जिससे कि हम किसी भी कार्य को बहुत सोच समझकर कर पाते हैं। मान लीजिए जिनका बुध कमजोर हो, ऐसा लोग क्या करेंगे? तो बुध जिनका कमजोर हुआ, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो गई। बुद्धि कमजोर होने का तात्पर्य हुआ कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई। ऐसे में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली में बुध ग्रह का बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। बुध बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह है और ये फाइनेंशियल सेक्टर को देखा जाए तो मजबूत बनाते हैं। बुध बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को लाभ देते हैं। जो लोग बैंक में मैनेजर हैं, बैंक से जुड़े कार्य करते हैं या फिर बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बुध का उदित अवस्था में आना आपके जीवन में कुछ नए नए आइडियाज दे सकता है। नए आइडियाज का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना है। इसका आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने समझने की जो स्किल है, इस पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाएंगे। बुध हमें बुद्धि देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पर बुध आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये धन तो देते ही है, व्यक्ति को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, अगर देखा जाए तो अपने भाग्य आजमाने पर आ जाए तो इनको पता चलेगा कि बुध के द्वारा इनके जीवन में बड़ी सफलताएं मिलनी प्रारंभ हो रही हैं। बुध देखिए सेल्स का कार्य करने वाले ग्रह हैं। जी हाँ, अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं, सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कार्य करते हैं, सीईओ है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़कर कार्य करते हैं, तो यह सभी क्षेत्र बुध के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, परेशानियों का नाश होगा, टेंशन आपके जीवन से दूर होगा, जिससे कि आपको सफलता मिल पाएगी। इस दौरान आप अपने जीवन में बड़ी अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इनकम के नए सोर्स जनरेट होंगे और साथ साथ बुध के यहाँ पर राहु के साथ होने की वजह से, दोनों ग्रह के एक साथ होने की वजह से आपके जीवन में जो परिवर्तन है वह अकस्मात रूप से होंगे। बुध क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं, जबकि राहु क्या करते हैं? धन देते हैं और थोड़ा सा में भ्रमित करते हैं। दोनों ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है मिला जुला करके जीवन में सफलता तो बहुत अच्छे से प्राप्त करा देता है, हालांकि इस दौरान थोड़ा सा भ्रमित जरूर कर देता है। अब देखिए, बुध यहाँ पर राहु के साथ है और उदित हो गए। ऐसे में आपका कोई रुका अटका पैसा आपको मिल सकता है, कहीं से आपके जीवन में धन का आगमन पड़ सकता है। साथ ही नए कार्य की शुरुआत के लिए भी यह समय काफी उपयुक्त रहने वाला है।
तो यदि आप नया बिजनेस, व्यापार, नया करियर, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जरूर रूप से कीजिएगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो उच्च पद पर बैठे हुए लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। बुध वाणी के कारक है, वाणी को आपके सौम्य बनाएंगे, वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, जिससे कि आप अपनी वाणी का प्रयोग करके लोगों के दिलों में खास जगह अर्जित कर पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो बुध और राहु एक साथ है, दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में कुछ समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि गले से संबंधित आपको इस दौरान कोई समस्या होगी, कान से संबंधित होगी, जुबान से संबंधित होगी, दांतों से संबंधित होगी, या फिर त्वचा से संबंधित किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ को लेकर पूरा सजग रहेगा। राहु के साथ बुध की जो युति है वो पूर्ण रूप से उत्तम प्रभाव नहीं देती है, कुछ नेगेटिविटी जरूर देती है, इसलिए अपने हेल्थ को लेकर सजग रहे। इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ इशू की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही देखिए, बुध उदित होंगे तो परिवार में नई चीजों की खरीदारी हो सकती है, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीजें जो आपके जीवन में खुशियां देते हैं, जो आपके जीवन में आपको सुख प्रदान करते हैं, ऐसे किसी न किसी चीज की खरीदारी होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। मकर राशि के जो जातक है, आपके लिए देखा जाए तो बुध का उदित अवस्था में आना आपके जीवन पर बेहद ही उत्तम प्रभाव दे रहा है, जो कि बुध के द्वारा उदित होकर आपके भाग्य को भी उदित करने का कार्य कर रहा है। इसलिए बुध अब उदित हो गए हैं तो बुध की इस उदित अवस्था का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि आप ये लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए, कोई भी ग्रह लाभ वही देता है जिस क्षेत्र का वो मालिक होता है। बुध किसके कारक है? व्यापार के। चाहे बिजनेस व्यापार आपका छोटा सा हो चाहे बड़ा सा, दोनों में ही आपको सफलता मिलने के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बुध जो है हमें बौद्धिक क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी चतुराई से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। राहु थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, इसलिए अगर नजदीकी आपका कोई भी व्यक्ति विशेष है जो गलत संगति में रहता हो तो उससे आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपको इसका किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। हालांकि बुध 19 मार्च से लेकर देखा जाए तो आपके जीवन पर जो प्रभाव देंगे 19 मार्च से, वह पूर्ण रूप से सकारात्मक होंगे। बुध एक ऐसे ग्रह है जिनका लगभग सभी ग्रहों के साथ मित्रवत संबंध है और शनि के साथ भी है। तो यहाँ पर राहु के साथ जो युति है वो थोड़ी सी निगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके राहु के साथ भी होकर बुध आपको धन देंगे, क्योंकि राहु क्या है, धन के कारक माने जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों को अचानक रूप से धन लाभ के पूरे यहाँ पर योग बन रहे हैं। कोई रुकावट का पैसा जरूर रूप से आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करने के लिए क्या करें? तो देखिए, बुध को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करें। ये बहुत ही आसान और कारगर उपाय है। इसे आप करके अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बलवान कर सकते हैं, जिससे कि बुध आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे सके। तो ये उपाय आप जरूर करें, ताकि बुध आपकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो। दूसरी बात कि रेगुलर बेसिस पर ये काम करें, जैसे कि कोई भी ग्रह एक्टिव करना हो तो उसे लगातार 43 दिन तक उससे जुड़े उपाय करने चाहिए। तो लगातार 43 दिन यानी कि 43 डेज तक गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर बुध के प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 19 मार्च से उदित बुध के द्वारा अपने जीवन में धनवान बनेंगे और मालामाल बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।